हाय एवरीवन। वाहेगुरु। आज मैं बात करूंगी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, है ना। कम्युनिकेशन स्किल इतनी इम्पॉर्टेंट है, इसे वन ऑफ द किंग स्किल कहा गया। अब आप ही समझ लो कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये हर जगह इस स्किल का यूज़ है, भले ही वो बिजनेसमैन हो, सेल्समैन हो, इवन एक सब्जी वाला भी हो, तो कम्युनिकेशन स्किल हर जगह इम्पोर्टेंट है। आजकल तो बच्चे कितने हर जगह जॉब और उनके इंटरव्यू में बड़े कहीं ना कहीं शायर होते हैं कि कम्युनिकेट की वजह से वो लोग पीछे रह जाते हैं। तो हम लोग इस पे बात करेंगे। और सबसे पहले तो मैं बच्चों का बताऊंगी कि बच्चों में कहीं क्या कमियां हम लोग छोड़ देते हैं जो उनमें ये स्किल की कमी रह जाती है। और फिर थोड़ी सी बड़ों की भी डिस्कशन करेंगे। और जो मैंने सर्च किया उस टॉपिक पे बताऊंगी आपको। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहली बात तो हमें ये मान लेनी चाहिए कि ये स्किल है, इसे लैंग्वेज से नहीं जोड़ा जाए। कहीं हद तक हम इसे इंग्लिश से जोड़ने लग गए, जो बिल्कुल गलत है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे पंजाबी, सिंधी, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, ये सब लैंग्वेज है। इसे आप कम्युनिकेशन स्किल के साथ कनेक्ट करके बहुत कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। जैसे किसी को कुछ बोलना हो तो वो माइंड में पहले ये आता है कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। इंग्लिश अलग चीज़ है, कम्युनिकेशन स्किल अलग चीज़ है। हमें बिल्कुल ये दिमाग में रखना चाहिए, है ना। कम्युनिकेशन स्किल में इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं। हिंदी भी बिल्कुल ठीक ठाक भी आती हो तो भी चलेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बस ये ध्यान रखना कि कम्युनिकेशन स्किल का इंग्लिश लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, और हिंदी भी ठीक ठाक चलेगी, है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि जो मेरा पर्सनल ओपिनियन वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी या फिर कुछ नॉलेज की कमी की वजह से वो लोग पीछे रह जाते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी की बात करूँ मैं, जैसे बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है। अब होमवर्क नहीं किया है तो ऑब्वियस है वो पीछे बैठेगा, टीचर से कट के रहेगा, बातचीत करने में डरेगा। तो एट द सेम टाइम अगर उसने होमवर्क किया होगा तो बिल्कुल वो आगे जाके उल्टा दिखाएगा कि टीचर मैंने देखो ये करा है। या नेक्स्ट भी अपना कुछ अपने प्रैक्टिकल वगैरह या जो भी किसी चीज़ का डिस्कशन टीचर से करेगा, जो कम्युनिकेशन स्किल ये छोटे से एक कॉन्फिडेंस नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं रह जाती। मुझे मेरा पर्सनली ये सोच है। जैसे बच्चे को स्टेज फेयर है। अब स्टेज फेयर क्यों है, हमें ये देखना पड़ेगा कि वो स्टेज पे क्यों नहीं जाना चाहता है। क्या उसे किसी पर्सनल कोई एक टीचर का डर है कि बच्चे क्या कहीं उसे परेशान करेंगे, छेड़ेंगे, उस चीज़ का डर है। कि उसे प्राइज़ विनिंग का डर है कि मैं जीत पाऊँगा कि नहीं। या उसे जो ड्रामा या एक्ट जो भी करना है वो उसे प्रॉपर तरीके से नहीं आता। ये हमें ही अपने बच्चे को अच्छे से ऑब्ज़र्व करके उसमें ढूंढना पड़ेगा कि उसमें किस चीज़ की कमी है जो स्टेज पे जाने से या कुछ भी परफॉर्मेंस करने से मना कर रहा है ना। ये बहुत देखा गया है कि बच्चे बड़ा मना करते हैं कि मुझे नहीं परफॉर्म दे रहा या मुझे नहीं जाना। उसके पीछे रीज़न यही रहते हैं, जो छोटे छोटे जो भी रीज़न हो, हमें अपने बच्चे में वो सर्च करके उसे उस रीज़न को डेवलप करना पड़ेगा, है ना। अब मैं जो दूसरी बात कर रही थी, नॉलेज की कमी। जैसे बच्चा भले ही 99% लेके आ रहा है, बट उसके फ्रेंड सर्कल कोई बैठा हुआ है उसे और क्रिकेट की सब बात कर रहे हैं, और अगर इसे नॉलेज नहीं होगी तो वो क्या बातचीत करेगा, वो फिर चुप चुप रहेगा, है ना। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि हर फील्ड में हर टाइप की थोड़ी थोड़ी नॉलेज बच्चों को होना चाहिए। नॉलेज होगी तभी तो वो बातचीत करेगा ना। तो इसलिए नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल के लिए, नॉलेज और कॉन्फिडेंस, है ना। अब मैंने जो सर्च करा था वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सर्च में ये था लिसनिंग। लिसनिंग एक ऐसा टूल है जो कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाता है। तो कुछ कुछ अच्छा सुनना चाहिए, बुक समरी हो गई, स्टोरीज़ हो गई, बहुत अच्छी चीज़ें बच्चों को सुनानी चाहिए, गाने नहीं, अच्छी चीज़ें सुनाएं तो उससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल कहीं ना कहीं बड़ी डेवलप होती है। और था रीडिंग। रीडिंग मीन्स कि अच्छा कुछ पढ़े। कोर्स बुक के अलावा भी बहुत सारी बुक्स होती है। हम लोग क्या है, कोर्स बुक आजकल बच्चे कोर्स बुक या हम लोगों ने भी कहाँ कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ी है। बुक्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चों की एक अच्छी हैबिट की लिस्ट में आती है। अगर वो रोज़ एक साल में एक बुक भी अगर ख़त्म करता है तो बहुत अच्छी बात है। तो बुक रीडिंग भी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट था राइटिंग। अब जब वो लिसनिंग करेगा, रीडिंग करेगा तो ऑब्वियस उसकी राइटिंग भी अच्छी होगी, उसके कितने कंसेप्ट क्लियर होंगे,
कितने सेंटेंसेस वो अच्छे से लिख पाएगा और कितने वर्ड्स उसे क्लियर होंगे। तो राइटिंग भी 1-2 पेज करने से कम्युनिकेशन स्किल बड़ी डेवलप होती है ना। अब जो एक चीज़ और इसमें मतलब मानना है या बड़ी जानने वाली चीज़ है कि कम्युनिकेशन स्किल में मतलब बातचीत करने की जो स्किल है, इसमें मेन जो मेजर रोल है वो बॉडी लैंग्वेज का होता है। बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहीं बात कर रही हूँ और मेरे आई मूवमेंट इधर उधर हो रहे हैं, या मेरे कोई मतलब कोई अपनी अच्छी चीज़ बता रहा है और मेरा फेस सैड सैड दिख रहा है उसको, तो ये कहीं ना कहीं सामने वाले को अनकंफर्ट फील कराएगा, जिससे उसे पता चल जाएगा कि मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। हैंड मूवमेंट मतलब हर चीज़, मतलब हम कैसे खड़े हैं, कैसे बैठे हैं, ये सब बॉडी लैंग्वेज के ही, कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग देखते हैं जैसे बच्चे हैं, छोटे हैं, है ना, अब उन्हें बातचीत करना तो आ नहीं रहा है, बट फिर भी हम उनकी हर प्रॉब्लम समझ लेते हैं। वो क्या बोलना चाहता है या क्या चाहिए उसे, हम लोग ये जान लेते हैं। उसके पीछे रीज़न एक ही है, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से हम बहुत कुछ मतलब बॉडी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन स्किल से बहुत कनेक्ट है ना, लेना देना है। अब बात आती है उन बच्चों की जो मतलब अब इस एज में आ गए हैं। बचपने से तो हमने बात कर ली कि क्या रीज़न हो सकते हैं। अब जो इस एज में आ गए हैं कि जो मतलब बड़े हो गए, लेकिन उन्हें भी कम्युनिकेट करने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, जॉब में और इंटरव्यू के लिए, या मतलब कहीं ना कहीं वो अपने फ्रेंड्स को भेज देते हैं या मम्मी पापा को आगे कर देते हैं। तो क्यों, उसके पीछे जो भी रीज़न रहे होंगे, हमने बचपन से थोड़ा चलो ठीक है, कहीं ध्यान नहीं हम दे पाए। अब क्या कर सकते हैं, अब हम वो बात करते हैं। अब ये कर सकते हैं कि जैसे फैमिली गेट टुगेदर हो तो बच्चे को थोड़ा सा आगे अप्रिशिएट करके भेजे कि थोड़ा सा कुछ बोले। अगर उसका पोएम में इंटरेस्ट है या सिंगिंग में इंटरेस्ट है, मतलब जो भी है वो थोड़ा सा वहाँ जाके बोले, है ना। 4 लोगों के बीच में जैसे फ्रेंड्स सर्कल ही ले लें, उसमें ही कुछ ना कुछ अपना थोड़ा बहुत बोलने लग जाए। मीन्स कि प्रैक्टिस मेन मैन परफेक्ट। अगर वो ये सब थोड़ी सी चीज़ें करें, मिरर टेक्निक है कि मिरर के आगे खड़ा होकर अपना परफॉर्मेंस दे, है ना। ये छोटी छोटी सी चीज़ें उसे बहुत मतलब कई हद तक उसकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करेगी। और हर जगह ही कम्युनिकेशन स्किल का मतलब बच्चों को आने वाले फ्यूचर में तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। अगर वो कहीं मतलब अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे तो कैसे चलेगा। हम देखते हैं कि हमारा घर का कोई बड़ा हो और बड़ा ही चुप रहने वाला हो, अगर वही सबको साथ में उसे लेके चलना होगा तो उसे बिल्कुल सबको बिठा के प्रॉपर तरीके से अच्छे से बात करना आना बहुत ज़रूरी है। पढ़े लिखे होना और ये सब एक अलग चीज़ है। कम्युनिकेशन स्किल जो है, जो बातचीत करने का तरीका, वो एक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये भी है कि कुछ लोग मतलब इतनी लंबी बातें करेंगे लेकिन उनकी बात का हमें लगता है कि मतलब बोर कर रहे हैं। और कुछ लोगों की बात में इतना वो रहता है कि मतलब हम बैठे रहते हैं उनको सुनने के लिए। तो सिर्फ ये एक कम्युनिकेशन स्किल की पावर है। उनकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी डेवलप हो चुकी होती है, जो हम उन्हें सुनने के लिए बड़े मतलब आतुर टाइप रहते हैं कि नहीं यार ये सुनना है ना। और कहीं कहीं हम बिल्कुल कटते हैं। तो सिर्फ ये कम्युनिकेशन स्किल का ही लेना देना रहता है, उनकी टेक्निक का, उनकी बॉडी लैंग्वेज का, उनके वर्ड्स का, मतलब अपना प्रेजेंटेशन किस हिसाब से दे रहे हैं, ये सब चीज़ें बड़ी मायने रखती है। और आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस, कोर्सेज और यूट्यूब है ही, तो बहुत कुछ बच्चा सर्च करके यहीं से ही बहुत कुछ सीख सकता है। तो कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए जो मुझे पता था, जो मैंने सर्च किया, वो आप लोगों के साथ शेयर किया। अब मुझे बताना मेरा वीडियो कैसा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय। और प्रैक्टिस करते रहो, है ना। प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज़ में भी, कम्युनिकेशन स्किल में या किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ पॉलिश होती जाती है कहीं ना कहीं, है ना। ओके, बाय, टेक केयर।